अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर स्टूडेंट्स। आज हम अपना 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम सॉल्यूशन है। तो समझने से पहले हम जरा पीछे चलते हैं। तो चैप्टर हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब जो होमोजेनियस मिक्सचर जो था हमारे पास उस टाइम में वही हम उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन की एक्टिविटी क्या देगी? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो से ज्यादा चीजों को होमोजेनियस मिक्सचर हम उसको सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या था? जिसमें सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन एग्जाम है वो सारे सेम होते हैं, सभी कंसिस्टेंसी सेम होती है, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं शुगर इन वाटर की जगह वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तो असल में जो शुगर है वो हर जगह उसकी कंसिस्टेंसी सेम होती है, तो असल में वो होमोजेनियस मिक्सचर है, उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। अब सेकंड हमारे पास है एक्वियस सॉल्यूशन, ये इसकी टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। अब ऐसा सॉल्यूशन जो कि हम किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व करके बनाते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्वियस का मतलब ही वाटर से रिलेटेड होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो कोई चीज हम वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे उसको हम कहेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। उसकी एग्जांपल है टेबल सॉल्ट इन वाटर, जो कि आम खाने का नमक है जिसमें गर्म यूज करके उसको वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वो एक्वियस सॉल्यूशन होगा आपके पास। अब आगे है सॉल्यूट। अब सॉल्यूट हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो वो जो चीज हल करनी है और दूसरी वो चीज जिसने उसको हल करना है। अब जो चीज हल करनी है वो असल में वो सॉल्यूशन का हिस्सा होगी कि वो कम मिकदार में होगी, हम उसको नाम देते हैं सॉल्यूट का। और जिसने उस सॉल्यूट को हल करना है अपने अंदर और वो ऑब्वियसली वो ज्यादा मिकदार में होगी, लार्ज क्वांटिटी में होगी, इसलिए हम उसको सॉल्वेंट कहेंगे। डेफिनेशन लिख रही है सॉल्यूट क्या है? कंपाउंड सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, और सॉल्वेंट क्या है? कंपाउंड सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब फर्स्ट है आपके पास एक पानी का ग्लास है, आपने उसमें शुगर को ऐड किया, आप करते जा रहे शुगर को ऐड और डिसॉल्व होती जा रही है। अब एक ऐसा वक्त आएगा कि मजीद शुगर ऐड करने से वो शुगर ऐड डिसॉल्व नहीं होगी, वो वहां पे नहीं तैरती रहेगी। असल में तब उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड करके बनाते हैं एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे। मजीद सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब प्रिपेयर हो जाएगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अब क्या है? अब फर्स्ट करें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक गिलास का जो पानी है उसमें 10 चम्मच अगर ऐड कर दें शुगर के तो मजीद वो ऐड नहीं कर पाए, मजीद ऐड करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि 10 चम्मच अगर डाल दें तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर आप डाल दो 2 चम्मच, अब अभी भी उसमें गुंजाइश है 8 चम्मच डालने की, अगर आप 3 डालते हो अभी भी उसमें 7 चम्मच ऐड करने की सलाहियत है, डिसॉल्व हो सकता है। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा कि जिसमें सॉल्यूट की मिकदार उस मिकदार से कम हो जिस पर वो सैचुरेटेड हो जाता है। इसमें एग्जांपल भी दे दिया आपको। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा अच्छा हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये होगा सुपर सैचुरेटेड कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो। अब वो कैसे होगा कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को असल में हीट अप करते हैं। हीट अप करते हैं, आपको पता है कि हीट करने से चीजें फैलती हैं, तो वो जो सॉल्यूट होगा वो फैल जाएगा, तो उसमें मजीद सॉल्यूट ऐड करने की सलाहियत उसमें पैदा हो जाएगी सॉल्वेंट में, तो वो ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेशन। और ये कैसे प्रिपेयर होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट अप करने से। आगे हमारे पास है, अब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट करिए आपके पास दो गिलास के पानी के 2 गिलास हैं, आपने एक गिलास में 2 चम्मच साल्ट ऐड किया और दूसरे में 4 ऐड किया। अब जिसमें 2 ऐड किया है वो असल में आपका पतला सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें 4 किया है उसके लिहाज से वो गाढ़ा सॉल्यूशन है। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार निस्बतन कम हो वो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और जिसमें सॉल्यूट की मिकदार निस्बतन ज्यादा हो वो असल में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, गाढ़ा सॉल्यूशन है। तो ये इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, सॉल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट कंटेनिंग रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है। आगे चलते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स पे। तो कंसंट्रेशन क्या है? असल में जब भी हम सॉल्यूट वगैरह ऐड करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट ऐड किया है। अब उसके लिए जो हम कैलकुलेशन करेंगे असल में कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन हमें बताती है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कितनी है। वो कैसे है कि हम दोनों की रेशियो लेते हैं
कि सोल्यूट को हम ऊपर रखते हैं और सॉल्वेंट को नीचे रखते हैं, आप ये कह सकते हो कि सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट। जब इनकी रेशियो लेंगे तो उसमें कंसिडरेशन होगा। अब इसकी यूनिट्स हैं, पहला है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है कि हम सॉल्यूशन में सोल्यूट की परसेंटेज देखते हैं। अब उसमें चार पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम जो असल में जो सोल्यूट या सॉल्यूशन ले रहे हैं वो हम आया कि मैस में ले रहे हैं या ग्राम में ले रहे हैं, सीएम में या वॉल्यूम उसका ले रहे हैं। तो अब इसके चार कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, मैस ओवर मैस, मैस ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवर मैस और वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज। अब मैस ओवर मैस, अब 100 परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। इसका मतलब होगा कि हमने अगर मैस ओवर मैस है तो इसका फॉर्मूला ये है मैस ऑफ सोल्यूट। इसका ये होगा कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मतलब 100 क्यों कहा कि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं और इससे मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। मैस ओवर वॉल्यूम में क्या होगा कि ये सोल्यूट की ग्राम्स की वो मिकदार है जो 100 सीएम क्यूब में हल हो, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम सीएम क्यूब में लेना है। जब भी बात है मैस की तो मैस ग्राम में लेना है, जब वॉल्यूम की आई तो वॉल्यूम आपने सीएम क्यूब लेना और जो नीचे बड़े के नीचे होगी ये आपने 100 लेनी है। अगर मैस है 100 ग्राम और वॉल्यूम है तो 100 सीएम क्यूब। इस तरह से वॉल्यूम और मैस की ये सोल्यूट की वो मिकदार है सीएम क्यूब में जो 100 ग्राम सॉल्यूशन में हल हो। ये मैस है, इसमें हमने 100 ग्राम की बात की है। अब वॉल्यूम और वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि 100 सीएम क्यूब सॉल्यूशन में हल हो वो वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज होगा। ये हमारे पास है परसेंटेज का यूनिट। अब दूसरा यूनिट है मोलैरिटी, ये हम कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ रहे हैं। दूसरा आपके पास मोलैरिटी है, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से शो करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के सोल्यूट की मोल्स में वो मिकदार जो 1 डीएम क्यूब 1 डीएम क्यूब ये 1 लीटर के इक्वल होता है। फिर आपके पास 1 लीटर कोई भी चीज आप उसमें कोई चीज ऐड करते हो, जितने भी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स वो उसकी मोलैरिटी होगी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेफिनेशन इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इसमें 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने डीएम क्यूब में ले ली। ये आपके पास मोलैरिटी है। अब नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी कि ये है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर के सोल्यूट की ग्राम में वो मिकदार जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो, क्या करने के लिए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। मतलब ये हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम ऐड कर सकें किसी भी सॉल्यूशन में। तो अब इसमें सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम होने लगे, ये फिक्स है। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में जितनी हम सोल्यूट ऐड कर सके वो आपके पास असल में इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। क्या प्रिपेयर करने के लिए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। अब इसके फैक्टर्स हैं किन एडवांटेजेस फॉर सॉल्युबिलिटी। पहला फैक्टर है लाइट डिसॉल्व। लाइट डिसॉल्व है तो मतलब है कि जो चीज जिस जैसी होगी वो उसी चीज को अपने में डिसॉल्व करेगी। अगर वो पोलर है तो वो पोलर में हल होगी, हम फोर्थ चैप्टर पढ़ चुके हैं। नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में हल होगी, कभी भी पोलर नॉन पोलर में हल होगी, कभी पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर पोलर में हल होगी। जो सेम चीजें होंगी वो उसी में ही ऐड होंगी। फिर दूसरा हमारे पास है फैक्टर सोल्यूट सॉल्वेंट एक्शन। सॉल्वेंट एक्शन में बेसिकली तीन स्टेप्स आ जाते हैं कि कोई भी आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करना है तो वहां पर 3 कंडीशन लागू होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि सोल्यूट को अलग होना पड़ेगा। सोल्यूट अलग नहीं होगा तो डिसॉल्व कैसे होगा। दूसरा ये है सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट सेपरेटली होंगे तो सोल्यूट को जगह नहीं मिलेगी डिसॉल्व होने के लिए। तो दूसरा स्टेप ये है कि जो सॉल्वेंट है वो आपस में अलग-अलग हो ताकि उनको स्पेस मिल सके सोल्यूट को ऐड होने के लिए। थर्ड है, अब फर्स्ट टू कंडीशन अगर फुलफिल हो गई, सोल्यूट भी रहता हो गया, सॉल्वेंट भी रहता हो गया, थर्ड ये होगा कि वो दोनों अटैक भी करें। जब तक अटैक नहीं करेंगे तो उनका सेपरेट होने का कोई फायदा नहीं है, जब तक वो अटैक नहीं करते। तो अटैक होना भी लाजमी है। तो जैसे हम नमक को वाटर में ऐड करते हैं तो वहां पर इंटरेक्शन होती है, नमक भी रहता होता है, वाटर जो है वो भी स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो फिर वाटर का भी नेगेटिव पॉजिटिव एंड होता है और साल्ट का भी नेगेटिव पॉजिटिव एंड होता है। तो ऑपोजिट एंड्स आपस में अट्रैक्ट करके वो सॉल्यूशन में नमक को पूरा डिसॉल्व कर देते हैं पूरे पानी में। एग्जांपल भी आप बुक से देख लीजिए, अगर सर्च कर लीजिएगा। थर्ड है हमारा इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर कि टेंपरेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट है। अभी हमने देखा है उधर सॉल्युबिलिटी में
जब हम चीजों को हीट अप करते हैं तो उनमें सोल्यूट ऐड करने की टाइम बढ़ जाती है। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी चीज सॉल्यूशन का, तो उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसके तीन आपके पास केसेस हैं कि कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनको जब हम रिएक्शन सॉल्यूशन बनाते हैं वहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है, कुछ ऐसे होते हैं वहां पर रिलीज होती है, कुछ ऐसे जिनमें नो चेंज आता है, नो चेंज ऑफ हीट, ना रिलीज इंटर होती है ना रिलीज होती है। अब हीट एब्जॉर्ब अगर होती है तो फर्स्ट करें आपने कोई नमक को किसी को ऐड की है, पर्टिकुलर होती है नालिका कि वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी पड़ जाएगी क्योंकि एटमॉस्फेयर से वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, तो टेस्ट ट्यूब को हिलियम हॉल जो है वो ठंडा हो जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि ये वहां पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट इज रिलीज। अब हीट रिलीज हो रही है तो जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें आप उस सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं वो आपके पास वो हॉट हो जाएगी, बॉम हो जाएगी। थर्ड में नो चेंज ऑफ हीट, मतलब कि वो ना ही रिलीज हो रही है ना ही एब्जॉर्ब हो रही है, तो टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं सॉल्यूशन कोलॉइड और सस्पेंशन का। सॉल्यूशन के बारे में पहले बात कर चुके हैं, ये प्रोड्यूस सॉल्यूशन होती है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन के सॉल्यूट के पार्टिकल तो आम आंख से नजर ही नहीं आते, बहुत ही छोटे होते हैं, फिल्टर से भी गुजर सकते हैं, फिल्टर पेपर से। सेकंड है हमारे पास कोलॉइड। कोलॉइड क्या है कि इसमें सॉल्यूशन की निस्बत पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, और लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि आम आंख से नजर आ सके, और इनको और अगर हम इन पर लाइट पहनते हैं तो लाइट जो है वो उनसे रिफ्लेक्ट वगैरह हो सकती है, तो उसको कहते हैं मुंतशिर, उर्दू में से कहते हैं। तो इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। इसकी एग्जांपल ब्लड, बेकिंग, जेली एटसेट्रा, ये इसकी एग्जांपल है कोलॉइड की। लास्ट वन है हमारे पास सस्पेंशन। तो सस्पेंशन हमारे पास क्या है कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। अभी हमने सॉल्यूशन के बारे में देखा, ये होमोजेनियस है, लेकिन सस्पेंशन जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, और इसके सेंटर में आ जाएंगे इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो निस्बतन इन दोनों की निस्बतन ये बड़े होते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।